अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि राउंड नेक लाइन आपने लेस की हेल्प से किस तरह से बनाना है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने राउंड नेक लाइन जो है वो कटिंग करके आयरन की हेल्प से कपड़े के ऊपर चिपका लिया था और इस तरह से बाहर से इस तरह हल्का हल्का इसे कटिंग कर देंगे, थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के। और फिर हम यहाँ पे ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगा के जैसे गले की शेप थी वैसे ही हम जो फैब्रिक ग्लू है वो लगा के इसे अंदर की तरफ मोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम कट वगैरह नहीं लगाएंगे, सिंपल वैसे ही मोड़ देंगे। तो इस तरह से आपने हल्के हाथों से इस तरह अंदर की तरफ कपड़े को प्रेस करते जाना है और प्रेस करने के बाद जैसे इसकी शेप है वैसे वैसे इसे इस तरह से शेप दे देनी है। और उसके बाद आपने ऊपर से प्रेस कर लेना है आयरन की हेल्प से। तो उससे ये होगा कि ग्लू बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी और आपको इसका ड्राई होने का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इस तरह से प्रेस कर लिया है। तो आप भी आयरन की हेल्प से इसे इस तरह से प्रेस कर लीजिएगा, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर लिया और इसकी शेप कितनी अच्छी बन गई है। उसके बाद फिर हम अगेन इसके एजिस पे ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने का मकसद यही है कि अब हम इसके ऊपर लेस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने रख के तो इसके एजिस पे लेस लगानी है और हल्का सा इस तरह से आप उंगली की हेल्प से जो ग्लू थी इसकी उसे इस तरह से फैला सकते हैं। तो अगर आपका दिल करे तो फैला सकते हैं, अगर नहीं तो आप वैसे भी रहने दे सकते हैं। तो उसके बाद आपने जो लेस है वो देखना है उसका सीधी साइड इसके नीचे की तरफ हो और उल्टी साइड ऊपर की तरफ हो। तो इस तरह से फिर आपने इसे सिंपल जैसे इसकी शेप थी वैसे लगा के एक्स्ट्रा जो लेस है उसे कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो लेस इस तरह से लगा ली है और एक्स्ट्रा कटिंग कर ली है और ऊपर से इस तरह से अगेन प्रेस कर लेना है और इसे उल्टा करके प्रेस करेंगे ताकि जो ग्लू है वो इस्त्री से ना चिपके और फिर हमारा गला जो है वो नीट बने। तो इस तरह से मैंने कर लिया है प्रेस और उसके बाद स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग के लिए जो हमारा फैब्रिक है उसे हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और ये जो गला है उसे सीधा रख के तो बाहर की तरफ हम फोल्ड करेंगे और ये जो गला है ये बाहर की तरफ फोल्ड होगा। तो यहाँ पे दरमियान में इस तरह से लाइन लगा लेंगे और गले के दरमियान में इस तरह से थोड़ा सा कट का निशान लगा लेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो गला है बिल्कुल स्ट्रेट है। तो यहाँ पे ये देखें मैंने सीधी लाइन लगा ली है दरमियान में, इस तरह से हम स्टिच करते आएंगे ताकि जो गला है वो बिल्कुल स्ट्रेट इसके साथ चिपक जाए। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इस तरह से लाइन लगा ली है और लाइन लगाने के बाद सिलाई की हेल्प से हम इसकी जैसे शेप है वैसे इसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें मैं इसे इस तरह से जैसे इसकी राउंड शेप है वैसे ही मशीन की सुई को घुमाते हुए इसको स्टिच कर रही हूँ। तो आपने भी इसे इस तरह से ही स्टिच करना है और बाद में इस वाले एज से इसे बाहर निकाल देना है। तो एक साइड जो है वो हमारी स्टिच हो गई है, अब दूसरी साइड भी स्टिच करेंगे। तो उसके लिए ये जो इसके खुले वाले पोर्शन होंगे वहां से हमने रखना है और रख के फिर इसकी शेप जैसे है वैसे कपड़े को बिल्कुल सीधा करना है और सीधा करके फिर हमने इसे नीचे की तरफ सिलाई करते आना है। और अगर आपका दिल करे तो आप यहाँ पे रोक के भी सिलाई बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर नहीं तो आप इसे बिल्कुल राउंड जैसी इसकी शेप है वैसे इसे लास्ट तक ऐसे भी लेके आ सकते हैं। तो जैसे आपका दिल करे, जैसे आपको बेस्ट लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे और जो इसका एक्स्ट्रा जो अंदर कपड़ा है उसे कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसे अच्छे से स्टिच कर लिया और अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कटिंग करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कटिंग करेंगे तो साथ थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ेंगे जैसे हमने पहले छोड़ा था। तो इसकी शेप के अकॉर्डिंग ही इस तरह से ये देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ, तो आप भी इसी तरह से करिएगा। उसके बाद जो इसके अंदर वाला जो कपड़ा है उसमें हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। कट लगाने का मकसद यही है कि जो हमारा फैब्रिक है वो अच्छे से फिर बाहर की तरफ मुड़ जाएगा और कपड़े में खिंचाव नहीं आएगा। तो अब जो है हमने गले को बाहर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है और ये जो हमारे कढ़ाई वाले सूट होते हैं उनके इस तरह से गले बने बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए मैंने बाहर की तरफ इसे मोड़ लिया है। अब यहाँ पे एक और ट्रिक है, इस तरह से हमने कपड़ा लेना है सिलाई वाला और जो हमारा फैब्रिक वाला ऊपर वाला है
कमीज़ का, तो उसे इस तरह से रख के तो यहाँ पे हमने इसके जैसे शेप है वैसे ही हमने इसे स्टिच करना है। तो बाल बराबर हमने यहाँ पे एक सिलाई लगानी है, जिसका मकसद ये होगा कि इसकी नीटनेस बहुत ज़्यादा आएगी और अंदर की तरफ हमें और एक्स्ट्रा सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नीचे से जो सिलाई वाला कपड़ा है वो आपने देखना है कि जिस तरफ हमारा कमीज़ है उसी तरफ को मुड़ रहा हो। तो इसकी जैसे शेप है इस तरह से आपने करते हुए सिलाई कर लेना है। तो ये देखें मैंने यहाँ पे जैसे इसकी शेप है बिल्कुल वैसे करके और सिलाई वाला कपड़ा भी कमीज़ की तरफ मोड़ मोड़ के तो यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो अब हम इसे बाहर की तरफ जो है सिलाई वो लगाएंगे और ये देखें ये वाली सिलाई कितनी ज़्यादा नीट लगी है और इसका फ़ायदा अभी मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखें यहाँ पे जैसे ही हमने इसे मोड़ा है तो हमें प्रेस भी नहीं करना पड़ा और गले की जो शेप है वो भी बहुत ज़्यादा नीट बन गई है। तो यहाँ पे बाहर की साइड पे अब हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ, तो आप लोगों ने भी इस तरह से बिल्कुल बाल बराबर फासला छोड़ते हुए बाहर की तरफ भी सिलाई कर लेना है इसे। तो ये देखिए इस तरह से जैसे इसकी शेप है वैसे हमने कपड़े को सीधा करते हुए स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से आपकी जो सिलाई है बहुत ज़्यादा नीट बनेगी और आपका जो कमीज़ है वो भी डिज़ाइनर लुक देगा और जिससे आपको पहनने में बहुत ज़्यादा अच्छी फील आएगी। तो इस तरह से ये देखें मैंने इसकी जो बाहर वाली सिलाई है वो भी कंप्लीट कर ली है। लास्ट वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसे एक्स्ट्रा जो थ्रेड है वो कटिंग कर लेंगे और ये देखें हमारे गले की फाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियो और समझाने का